बजट है दोस्तों आप लोगों का 1,30,000 रुपीज के आसपास, तो ये दो फोन आपको जरूर मिलेंगे। एक तरफ है Galaxy S26 Ultra और दूसरी तरफ है iPhone 17 Pro। 256GB के जो बेस वेरिएंट्स हैं इनके भी करंट प्राइसिंग आपको 1,30,000 रुपीज के आसपास मिल जाती है। तो सवाल ये है कि आपको iPhone 17 Pro के साथ जाना चाहिए या फिर Galaxy S26 Ultra के साथ जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, हमेशा की तरह डिटेल कंपैरिजन करेंगे, डिस्प्ले के ऊपर काफी बातचीत होगी, गेमिंग के ऊपर आएंगे एंड डिटेल कैमरा कंपैरिजन भी होने वाला है। तो टाइम निकाल के आराम से एसी ऑन करिए, गर्मी का टाइम है, वीडियो का मजा लीजिए। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड की। तो यहाँ पे दिस ईयर आप कोई भी चेंजेस रहे नहीं है। Galaxy S26 Ultra एंड iPhone 17 Pro दोनों ही पर हमें एल्यूमिनियम बिल्ड देखने के लिए मिलता है। टाइटेनियम को दोनों ही ब्रांड्स ने यहाँ पे स्किप कर दिया है। इन हैंड फील यहाँ पे 17 Pro की मुझे ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि ये यूनी बॉडी डिजाइन के साथ आता है। Galaxy S26 Ultra थोड़ा सा बड़ा भी है 17 Pro के कंपैरिजन में और साइड्स भी इसकी आपको थोड़ी सी शार्प फील होती हैं। थिकनेस यहाँ पे S26 Ultra की कम है, 7.9 mm थिकनेस के साथ आता है एंड 17 Pro दोस्तों यहाँ पे 8.75 mm थिक है। सैमसंग की बैक अगर आप देखेंगे तो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी। iPhone 17 Pro पे आपको सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है। दोनों ही फोन्स एल्यूमिनियम बिल्ड पे हैं तो एक बढ़िया सा केस आपको दोस्तों यूज करना ही करना है। दोनों ही फोन्स को हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और हाल ही में हमारे पास ये टॉरस के केसेस आए थे, इनका रिव्यू हमने किया हुआ है। काफी सॉलिड केसेस हैं, काफी महंगे भी हैं, 8,000 रुपीज के आसपास आपको मिलते हैं। S26 Ultra के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं और iPhone 17 Pro के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो बढ़िया सा केस यूज करना जरूरी है वरना स्क्रैचेस वगैरह काफी इजीली आते हैं, 17 Pro हो या फिर Galaxy S26 Ultra। बाकी दोस्तों जो IP रेटिंग है दोनों ही पर सेम है, IP68 सर्टिफिकेशन के साथ दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स यहाँ पर आते हैं। बाकी एडिशनल एक फीचर है, डिजाइन का पार्ट है, S26 Ultra में आपको S Pen भी मिल जाता है। पहले से थोड़ा पतला हो गया है लेकिन फीचर तो अवेलेबल है जो आपको 17 Pro पे नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो S26 Ultra पे दोस्तों यहाँ पे 6.9 इंचेस का QHD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट। 17 Pro अगर आप बाय करेंगे तो 6.3 इंचेस का आपको सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलेगा। 17 Pro Max के साथ जाएंगे तभी यहाँ पे स्क्रीन साइज सेम होता है, वो भी 6.9 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ आता है। बाकी प्रोमोशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, डायनेमिक आइलैंड वाला डिस्प्ले रहता है। बेजल्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे मुझे काफी सिमिलर बेजल्स ही देखने के लिए मिले, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोन्स में। बाकी नया फीचर आपको सैमसंग पे मिलता है प्राइवेसी डिस्प्ले का, जो iPhone 17 Pro पे नहीं है। तो इसे अगर आप यूज करना चाहते हैं कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस के ऊपर तो वो एक एडवांटेज रहती है। लेकिन एक चीज को माइंड में रखिएगा कि प्राइवेसी डिस्प्ले को एनेबल करने पे जो ब्राइटनेस है वो डिस्प्ले की कम हो जाती है। ब्राइटनेस के नंबर पर आएंगे तो 3000 निट्स की 17 Pro पे पीक आउटडोर ब्राइटनेस है एंड S26 Ultra पे 2600 निट्स का नंबर है। डायरेक्ट सनलाइट के केस में भी यहाँ पे कोई इशू नहीं आया दोस्तों। आउटडोर कंडीशन में दोनों ही डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस लेवल्स थे ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने के लिए मिले। लेकिन जब फोन आपके गर्म हो जाएंगे ना, फिर चाहे सैमसंग हो या फिर iPhone, थोड़ी देर बाद ही अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ही कर लेते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी आपको मिलती है। सैमसंग पे गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन है और ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है और 17 Pro पे भी आपको मिलेगी। सैमसंग यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बेटर डिस्प्ले से रिफ्लेक्शंस को कट कर लेता है 17 Pro के कंपैरिजन में। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो एक डिफरेंस है, यहाँ पे सैमसंग पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, डॉल्बी विजन यहाँ पे नहीं आता है। वहीं 17 Pro पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेटफ्लिक्स पे कंटेंट वॉचिंग के टाइम पे हमने नोटिस करा कि जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो iPhone 17 Pro के ज्यादा हैं सैमसंग के कंपैरिजन में। साथ में जो कलर्स है ना वो भी आपको स्लाइटली वार्मर फील होंगे 17 Pro के डिस्प्ले पर। बाकी YouTube पे भी अगर आप कंटेंट वॉच करेंगे तो आपको बड़ी डिस्प्ले की एडवांटेज देता है Galaxy S26 Ultra। 17 Pro पे थोड़ा छोटा डिस्प्ले आता है। एक काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है दोनों के डिस्प्लेज में कि 17 Pro 10-bit डिस्प्ले के साथ आता है, सैमसंग S26 Ultra पे आपको 8-bit डिस्प्ले पैनल मिलता है, तो इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। Galaxy S26 Ultra पे है Snapdragon 888 Gen 5 चिपसेट, LPDDR5X रैम मिलेगी, UFS 4.0 का सपोर्ट है। 17 Pro पे आपको मिल जाती है एप्पल की A19 Pro चिप, 12GB की रैम यहाँ पे भी ये फोन लेकर के आता है। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है। Galaxy S26 Ultra 3.6 मिलियन के स्कोर्स टच करता है, 17 Pro पे 21 लाख के आसपास ही स्कोर्स आते हैं। वैसे Antutu बेंचमार्किंग जो ऐप है वो आईफोन्स के लिए उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन जो स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट्स है ना दोस्तों, इसमें तो काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे 43,000 की आपको स्कोर्स मिलते हैं, वहीं सैमसंग 1,15,000 to 20,000 के आसपास स्कोर दे रहा है। Geekbench 6 के स्कोर्स का डिफरेंस अब काफी कम हो चुका है दोस्तों, सैमसंग ने काफी इंप्रूव किया ओवर द टाइम और यहाँ पे सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर्स में अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप iPhone 17 Pro से कंपेयर करते हैं। GPU मेटल स्कोर्स यहाँ पे 17 Pro में 45,000 के आसपास आते हैं एंड OpenCL स्कोर्स S26 Ultra के 21,000 के आसपास हैं। समर सीजन दोस्तों चल रहा है, स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एकदम दोस्तों राइट टाइम है और यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट को रन करके देखा है। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का दोस्तों ये टेस्ट रहता है और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो 49% के आसपास हमें 17 Pro में मिलती है एंड सैमसंग अच्छा यहाँ पे दोस्तों परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। 62.5% के यहाँ पे स्कोर्स निकल के आए हैं। इवन जो बेस्ट लूप स्कोर है वो भी सैमसंग का काफी बेटर है। तो ये तो सारी बातचीत
बातचीत होगी दोस्तों नंबर्स की। अब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर आते हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस पे सबसे पहले चलते हैं। BGMI के अंदर फाइनली अब आपको iPhone 17 Pro भी 120 FPS का ऑप्शन मिल गया। काफी टाइम के बाद आया था लेकिन अब ये अवेलेबल है। दोनों फोन्स काफी कमाल की यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस देते हैं। समर सीजन के अंदर भी BGMI में कोई भी ज्यादा हीटिंग का इशू नहीं आया। 36-37 डिग्री के आसपास ही यहाँ पे टेम्परेचर जाते हैं 20 मिनट्स के गेम प्ले के आसपास। नेक्स्ट अगर आप ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स वगैरह प्ले करेंगे तो वुदरिंग वेव्स अभी लेटेस्ट गेम चल रही है, काफी हैवी गेम है और इस पे भी हमने हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे यानी 60 FPS के ऊपर गेम प्ले करके देखा है। फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे 10 से 15 मिनट की गेम प्ले में नहीं आते हैं, चाहे सैमसंग हो या फिर आईफोन। लेकिन जैसे ही फोन गर्म होना शुरू होते हैं 40 डिग्री के टेम्परेचर क्रॉस होते ही FPS ड्रॉप होने लगते हैं। सैमसंग पे टेम्परेचर हमने ज्यादा जाते हुए देखे हैं, 43 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर से टच करता है। 17 Pro पे 1 से 2 डिग्री यहाँ पे जो टेम्परेचर थे ना वो कम निकल के आए हैं। लेकिन जो डिस्प्ले है वो सैमसंग का बड़ा है तो गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल के आता है, थोड़ा बेटर यहाँ पे ग्रिप हो जाती है गेमिंग के टाइम पे। सो प्रॉपर अगर आपको गेमिंग करनी हो आईफोन के ऊपर 17 Pro Max को परचेज कीजिएगा, बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट हमने स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करके देखा टेस्ट करने के लिए कौन ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली दोस्तों Galaxy S26 Ultra 17 Pro को बीट करता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जितनी भी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करी हैं यूट्यूब, Amazon वगैरह, सब में ही सैमसंग यहाँ पे आगे निकलता हुआ नजर आया आईफोन 17 Pro के कंपैरिजन में। कुछ मिली सेकंड्स के मार्जिन थे, कुछ में ज्यादा ही डिफरेंस नोटिस हुआ। वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस भी काफी सॉलिड है दोस्तों आईफोन 17 Pro या फिर S26 Ultra। 4K 60 FPS में हमने एडिट वगैरह करके देखा है, टाइमलाइन काफी स्मूथ रहती है। लेकिन जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे सैमसंग आगे निकलता हुआ नजर आता है, 17 Pro काफी पीछे रह जाता है। ऑलमोस्ट 2x यहाँ पे स्पीड फास्ट थी सैमसंग के ऊपर आईफोन के कंपैरिजन में। सो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में आपने यहाँ पे नोटिस किया कि सैमसंग अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 17 Pro को काफी तगड़ी टक्कर मिली है यहाँ पे एंड कुछ चीजों में तो पीछे ही हो गए। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के ऊपर। तो यहाँ पे S26 Ultra पे है One UI 8.5 का वर्जन, एंड्रॉइड 16 पे चल रहा है एंड 7 years के आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट, सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स मिलने वाले हैं। 17 Pro दोस्तों अभी रन कर रहा है iOS 26.3.1 के वर्जन पे। यहाँ पे भी अपडेट पॉलिसी आपको सॉलिड ही मिलती है, 6 से 7 साल तक ये आराम से चलने वाला है। दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट है। iOS 26 के ऊपर अब काफी सारी चीजें बदल गई पहले के मुकाबले में। कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और सैमसंग का One UI तो दोस्तों शुरू से ही कमाल का रहा है। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह काफी सिमिलर हो गई है। आईफोन के ऊपर भी आप काफी सारी चीजों को सेट कर सकते हैं सैमसंग की तरह ही। थीम वगैरह चेंज करनी हो, मल्टीपल वॉलपेपर सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे आईफोन के ऊपर भी। कंट्रोल सेंटर एक्सेस करना हो तो मुझे सैमसंग ज्यादा इजी टू यूज लगता है दोस्तों अभी भी आईफोन के कंपैरिजन में। मिसाल के तौर पे अगर आपको वाईफाई को ऑफ करना है तो यहाँ से तो आपको लगेगा टैप करते ही कि वाईफाई आपका ऑफ हो गया है, लेकिन कुछ टाइम के लिए डिसेबल होता है। परमानेंटली ऑफ करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ता है आपको और वहां से उसे ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ चोचले रहते हैं आईफोन्स के ऊपर। एक बढ़िया चीज एंड्रॉइड के अंदर आ गई दोस्तों, वो है अब एयर ड्रॉप का सपोर्ट। अब आप डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं सैमसंग से आईफोन पे, आईफोन से सैमसंग पे। क्विक शेयर में एयर ड्रॉप का सपोर्ट काफी ज्यादा यूजफुल लगा मुझे। इंस्टाग्राम पे सारी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है तो फॉलो करना मत भूलिएगा वहां पे। नेक्स्ट अगर हम AI एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी सारे फीचर्स हैं दोस्तों गैलेक्सी AI के अंदर जो आपको एप्पल इंटेलिजेंस में नहीं मिलते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के अंदर कोई भी अगर आपको AI फीचर यूज करना है, राइटिंग टूल्स यूज करने हैं तो आपको व्हाट्सएप में सपोर्ट नहीं मिलता है आईफोन के अंदर। सैमसंग में राइटिंग टूल्स हैं, गैलेक्सी AI है जो आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप में भी। राइटिंग टूल्स को लिमिटेड किया हुआ है एप्पल ने अभी जीमेल वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप के अंदर नहीं आया है। 9 नच का AI फीचर है सैमसंग के ऊपर जो आपको सजेशंस वगैरह देता रहता है। कोई भी एक्शन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप आपको सजेशंस में पहले ही मिल जाएगा। फोटो एडिटिंग AI फीचर्स में भी यहाँ पे सैमसंग आगे है। क्रिएटिव स्टूडियो का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है हमें, जो एप्पल इंटेलिजेंस के इमेज प्लेग्राउंड फीचर से काफी आगे है। मल्टीपल आप 3D टूल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर तरीके से AI वर्क करता है। फोटो एडिटिंग में भी हमने नोटिस करा, फोटो से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो सैमसंग उसे एक्यूरेटली डिटेक्ट करके रिमूव कर लेता है। वहीं एप्पल जो है वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है, प्रॉपर्ली वो जज नहीं कर पाता कि कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रिमूव करना है। तो सॉफ्टवेयर में AI का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में और यहाँ पे सैमसंग अभी काफी आगे है एप्पल के कंपैरिजन में। बैटरी की बात करेंगे तो S26 Ultra पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और ये अप टू 60 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। T2 वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट है दोस्तों, 25 वॉट की स्पीड से आप इसे चार्ज कर पाएंगे। आईफोन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3900 mAh के आसपास की बैटरी मिलती है 17 Pro के ऊपर एंड अप टू 40 वॉट तक की यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है अगर आप एप्पल का ओरिजिनल फास्ट चार्जर यूज करते हैं। और जो वायरलेस चार्जिंग है वो भी मैक्सेफ के अंदर आपको 25 वॉट की मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो S26 Ultra दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा ऑलमोस्ट ले ही लेता है फुल चार्ज होने में, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली 60 वॉट की स्पीड से चार्ज नहीं होता है। इसकी बात हमने S25 Ultra की कंपैरिजन वीडियो में डिटेल में करी थी। एंड आईफोन भी दोस्तों 30 मिनट्स में 50% चार्ज होता है और इसे भी 1 घंटे से ज्यादा लग ही जाता है फुल चार्ज होने में। बैटरी बैकअप की अगर हम बात करते हैं तो सैमसंग पे आपको बेटर
बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा 17 प्रो के कंपैरिजन में। एक तो ये बड़ा फोन है, बड़ी बैटरी है। QHD प्लस डिस्प्ले पे अगर आप इसको यूज करते हैं तो 7 to 7 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम ये फोन इजीली दे देता है। FHD प्लस पे यूज करेंगे तो ये 8 आवर्स को दोस्तों क्रॉस कर जाता है नॉर्मल यूजेज पे। एंड 17 प्रो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाता है। अगर आपका यूजेज मॉडरेट है, गेमिंग भी करते हैं, कंटेंट वॉचिंग भी ज्यादा है, तो 6 आवर्स के आसपास तो दोस्तों इजीली दे देता है। स्पीकर्स की बात करी जाए तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दोनों ही फोन्स पर आ जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। स्पेशल ऑडियो भी सपोर्टेड है 17 प्रो पे। ऑडियो टेस्ट हमने करके देखा है, मेरे हिसाब से लाउडनेस ज्यादा है सैमसंग के ऊपर और थोड़े से वोकल्स में जो क्लैरिटी है वो भी आपको ज्यादा मिलती है। बाकी एक बार आप ऑडियो टेस्ट को सुन लीजिए। चलिए बातें हैं डिटेल कैमरा कंपैरिजन के ऊपर। कैमरा स्पेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड बाय साइड, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। सैमसंग में यहाँ पे 4 कैमरा मिलेंगे और आईफोन पे 3। फ्रंट कैमरा में डिफरेंस आएगा, सैमसंग के ऊपर यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा है, लेकिन आईफोन आपको 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा देता है। रियर कैमरा के शॉट से स्टार्ट कर लेते हैं कंपैरिजन। साइड बाय साइड देखिए, फोटोज हमने काफी सारी क्लिक करी है 1x में, 2x में मेन कैमरा से। और यहाँ पे आप देखेंगे सैमसंग में सैचुरेशन लेवल ज्यादा है, ज्यादा पंचियर फोटोज निकल के आती है आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन काफी सॉफ्ट फोटोज रखता है, न्यूट्रल टोन रहती है, इसमें थोड़ी सी आपको एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी अगर आपको सोशल मीडिया पे डायरेक्टली अपलोड करना हो। सैमसंग लेकिन आपको सारी चीजें पहले से करके देता है। स्किन टोन भी मुझे सैमसंग की थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी है, ज्यादा ब्राइट फोटोज निकल के आती हैं। हाइलाइट्स एंड शैडोज कंट्रोल भी यहाँ पे सैमसंग का हमेशा ही काफी बढ़िया काम करता है ज्यादातर फोटोज के अंदर। आईफोन कभी कभार उसको बेटर तरीके से जज नहीं कर पाता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो कलर्स वगैरह है ना वो सैमसंग के काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, काफी ब्राइट फोटोज आ रही हैं। शेडोज वाले पार्ट में भी डिटेल्स अच्छी हैं, लेकिन जो एज में शार्पनेस होनी चाहिए ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आईफोन वहां पे ज्यादा अच्छा काम करता है। अल्ट्रा वाइड में अगर आपको डिटेल्स वगैरह ज्यादा चाहिए, टेलीफोटो शॉट्स अगर आपको क्लिक करने हैं तो आईफोन पे आपको 4x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो मिलता है जो अप टू 40x का डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। सैमसंग का जो 5x टेलीफोटो है ये आपको अप टू 100x का डिजिटल जूम दे देगा। तो ज्यादा जूम करके फोटो वगैरह क्लिक करनी हो, प्रोसेसिंग तो अच्छी हो ही जाती है सैमसंग के ऊपर, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी आपको फोटोज मिल जाएंगी। आईफोन अभी भी पता नहीं क्यों लिमिटेड है 40x पे। पोर्ट्रेट्स अगर आपको क्लिक करने हैं तो यहाँ पे सैमसंग के पास एडवांटेज है, मल्टीपल फोकल लेंथ है यहाँ पे 1x 2x के साथ 3x और 5x भी आपको मिलता है। वहीं आईफोन आपको देता है 1x 2x और सीधा 4x का ऑप्शन। तो ज्यादा आपको फ्रेमिंग की एडवांटेज मिलती है सैमसंग के ऊपर। यहाँ पे आप फोटोज में देखें जो एज डिटेक्शन है, जो एज पे शार्पनेस होनी चाहिए वो सैमसंग में सभी शॉट्स में काफी कमाल की होती है। आईफोन समटाइम्स उसको थोड़ा सा ब्लर कर देता है, एज डिटेक्शन अच्छे से हो नहीं पाता है, तो अभी इनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है पोर्ट्रेट्स में। नाइट शॉट्स में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में गेम पूरा पलट जाता है दोस्तों। यहाँ पे आईफोन की दोस्तों जो प्रोसेसिंग है, जो लाइट कंट्रोल है, जो कलर एक्यूरेसी है वो काफी कमाल की देखने के लिए मिलती है। सैमसंग से काफी फार बेटर यहाँ पे एक्यूरेसी निकाल के देता है आईफोन का कैमरा। किसी भी तरह की लाइटिंग कंडीशन हो, आपको पता है किस तरह की फोटो निकल के आएगी, सैमसंग कभी कभार गड़बड़ कर देता है। कंप्लीट डार्कनेस में भी अगर आप फोटो क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी आप देखिए आईफोन में ज्यादा बेटर नाइट मोड काम करता है सैमसंग के कंपैरिजन में। नाइट में अभी तक सैमसंग का कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है दोस्तों, नॉइज भी ज्यादा आती है और फोटो उतनी कमाल की नहीं है, यूजेबल ही नहीं लगती है। वीडियो पे आ जाते हैं तो आपको 8K 30 FPS का ऑप्शन सैमसंग दे देता है, लेकिन आईफोन पे आपको 4K 60 मिलेगा, 4K 120 तो मिल ही जाएगा स्लो मोशन के लिए। साइड बाय साइड कंपैरिजन चेकआउट कीजिए आप किस तरह से यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है सैमसंग ने अपने कैमरा में वीडियो के लिए। तो ये दोस्तों साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एंड आईफोन 17 प्रो के कैमरा पर। मेन कैमरा से शूट कर रहे हैं, 4K 60 FPS का सैंपल है। साइड बाय साइड देखिए क्वालिटी आपको किसकी बेटर लग रही है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। मेन कैमरा के बाद चलते हैं वाइड रिकॉर्डिंग अल्ट्रा वाइड के ऊपर। तो अल्ट्रा वाइड में देखेंगे आप कितना वाइड जाते हैं दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स, सैमसंग या फिर आईफोन, किसकी क्वालिटी बेटर है देख सकते हैं आप लोग। टेलीफोटो में आपको किसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, आईफोन की या फिर सैमसंग की? क्या सैमसंग इस बार ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको दे रहा है टेलीफोटो पे, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी में? कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं।
नाइट वीडियो अगर आपको शूट करनी हो दोस्तों कंप्लीट डार्कनेस में, तो यहाँ पे आईफोन काफी कमाल की दोस्तों वीडियो बना देता है। सिचुएशन के हिसाब से तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतनी अच्छी वीडियो आ रही है। सैमसंग में देखिए कंप्लीटली ब्लैक हो गई है वीडियो। 4K 60 रिकॉर्ड करेंगे तो ज्यादा ब्लैक हो जाएगी, 4K 30 कर लेंगे तो थोड़ा बंदा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, फिर भी उतना नहीं दिखाई देगा जितना आईफोन 17 प्रो के कैमरा पे दिख जाता है। एक नया फीचर सैमसंग ने दिया, हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर, जिसे आप यूज कर सकते हैं स्टेबल वीडियोस बनाने के लिए। पूरा फोन रोटेट कर देंगे, फिर भी जो वीडियो है वो एकदम स्टेबल और सीधी रहेगी। फ्रंट कैमरा में भी एडवांटेज है आईफोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 18 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ में सेंटर स्टेज कैमरा है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं। ज्यादा वाइड कैमरा है। सैमसंग में कोई चेंज नहीं है, S25 अल्ट्रा वाला ही कैमरा आपको सेम मिलता है। वाइड एनफ है, लेकिन उतना वाइड नहीं जा सकते हैं जितना आप आईफोन पे जाएंगे। एंड जो HDR प्रोसेसिंग भी है वो आईफोन में आपको बेटर मिलती है फ्रंट कैमरा के अंदर। सैमसंग थोड़ा हाईलाइट कंट्रोल नहीं कर पाता है। फ्रंट वीडियो का सैंपल देख लीजिए, साइड बाय साइड 4K 60 FPS पे शूट किया, आपको क्वालिटी एंड माइक्रोफोन का आइडिया लग जाएगा। फ्रंट वीडियो का सैंपल ले रहे हैं, एकदम ही डार्क कंडीशन है, कोई भी लाइट नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर नाइट वीडियो आप इसको कह सकते हैं अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो। सैमसंग के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा डार्क वीडियो बनेगी, आईफोन पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट आपको मिल जाएगी। बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ब्राइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैमसंग यहाँ पे कहीं भी टिक नहीं पा रहा है आईफोन की वीडियो सैंपल के आगे। लॉग वीडियो अगर आपको बनानी है, प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग करनी है, तो उसका सपोर्ट दोनों पर मिल जाता है। एप्पल प्रोरेस लॉग है, 4K 30 FPS में डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 60 करना हो, 120 करना हो, देन एक एक्सटर्नल SSD लगा के आईफोन में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सैमसंग पे भी आपको लॉग वीडियो मिल जाता है। H.264 में आप मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट में वीडियो शूट कर पाएंगे। सैमसंग ने एक नया कोडैक यूज किया है प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वो है APV कोडैक। इसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये काफी लाइट वेट कोडैक है दोस्तों, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग के लिए अगर आप DaVinci Resolve वगैरह में कलर ग्रेड करते हैं, मतलब जो स्टोरेज है वो ज्यादा नहीं कंज्यूम होगी अगर आप APV कोडैक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम सेंसर्स के ऊपर आते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स पर है। अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सैमसंग के ऊपर मिलेगा, प्लेसमेंट थोड़ी सी बॉटम की साइड पे रहती है, काफी फास्ट है। आईफोन पे आपको फेस आईडी मिल जाती है, ये भी काफी ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेटली वर्क करता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। लाइडर सेंसर आईफोन के ऊपर आपको मिलेगा 17 प्रो पे, जो सैमसंग पे नहीं आता है। एक्यूरेट मेजरमेंट वगैरह करनी हो तो उसमें काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। कनेक्टिविटी पे आएंगे तो सारे ही आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स पे। हमने यहाँ पे शो कर दिया है क्या कुछ दिया गया है। Bluetooth 6 Wi-Fi 7 ये भी सेम ही आता है दोनों ही के ऊपर। eSIM कनेक्टिविटी भी अगर आपको चाहिए है तो सैमसंग के ऊपर भी मिल जाती है हमें, एंड आईफोन 17 प्रो के ऊपर भी अवेलेबल है। माइक्रोफोन कॉलिंग क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको एकदम बेस्ट मिलती है, इससे ऊपर कुछ आता नहीं है मार्केट में, S26 अल्ट्रा हो या फिर 17 प्रो सीरीज। एक्स्ट्रा बटन आपको मिलते हैं 17 प्रो पे जो सैमसंग पे नहीं है। यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिल जाता है, इसे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। साइलेंट करना है, शॉर्टकट लगाना है, लाइट ऑन करनी है, उसमें काफी यूजफुल है। लेकिन जो दूसरा बटन है ये फालतू का बटन है, काफी ज्यादा एनोइंग बटन है। ये कैप्चर बटन है, कैमरा को मद्देनजर रखते हुए इसे डिजाइन किया गया था, लेकिन कैमरा में कोई इसे यूज करता नहीं है। सैमसंग S26 अल्ट्रा पे ऐसा कोई फालतू बटन नहीं है। जो साइड फ्रेम है एकदम ही स्मूथ मिलता है। एक्शन बटन लेकिन आप दे सकते थे, वो अभी तक आपने नहीं दिया है, उम्मीद कर सकते हैं कि S27 अल्ट्रा पे मिलेगा। तो ये था मोस्ट डिटेल कंपैरिजन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एंड आईफोन 17 प्रो के बीच में। कंक्लूजन पे आते हैं, अब आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। इतना डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपने देख लिया है, S26 अल्ट्रा ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर 17 प्रो के साथ जाएं। सो मेरा क्लियर वर्डिक्ट है आपके लिए कि आंख बंद करके गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ जाइए। 1,30,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, बड़ा डिस्प्ले लेकर के आएगा, बड़ी बैटरी भी आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी कमाल का है, गैलेक्सी AI फीचर्स बहुत ही शानदार हैं, और अब कैमरा भी इसका काफी इंप्रूव हो चुका है। डे लाइटिंग कंडीशंस के जितने भी शॉट्स आपने देखे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है 17 प्रो के कंपैरिजन में। एंड इवन जो वीडियो क्वालिटी है वो भी डे लाइट में काफी अच्छी है। सिर्फ एक्सट्रीम लो लाइटिंग कंडीशंस में थोड़ा सफर करता है इसका कैमरा अभी भी, और वहां पे अभी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 17 प्रो आगे निकल जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए एकदम इजी पिक है S26 अल्ट्रा के साथ जाना, 17 प्रो को अवॉइड करना। ऑलरेडी अगर आप आईफोन यूजर हैं, किसी पुरानी सीरीज से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, देन आपके लिए इससे अच्छा फोन नहीं है। 3 कैमरे अगर आपको चमकाने हैं, कटा हुआ शेप दिखाना है, तो उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए एकदम खुली छूट है, 17 प्रो के साथ जा सकते हैं। 17 प्रो मैक्स भी इवन आप ले सकते हैं, बड़ी बैटरी अगर आपको चाहिए। हमने आपको बता दिया आप क्या कुछ कर सकते हैं, इतना पैसा अगर आपकी जेब में है। करेंगे आप क्या, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाइए अपने ओपिनियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।